अगर आप सोच रहे थे कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में डेट्स एक्सटेंड हो गई है और अगस्त के महीने में या इवन अगस्त के फर्स्ट वीक में या इवन रक्षाबंधन वाले दिन कोई ड्यू डेट नहीं है, कोई कंडीशनल एक्सटेंडेड डेट नहीं है, तो आपका सोचना गलत है। जी हाँ दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आइए बात करते हैं कौन कौन सी डेट्स है जो कमिंग वीक में, हाँ जी, कल परसों इस वीक में पड़ रही हैं, और साथ में इस महीने में कौन कौन सी डेट्स फॉल हो रही है जीएसटी में, इनकम टैक्स में, इवन आरओसी और एलएलपी के केस में। आइए दोस्तों देखते हैं एक एक रिटर्न्स हम। सबसे पहले बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न रहती है, जो सबसे ज़्यादा बातचीत में आती है, हमारे जीएसटीआर 3B। तो दोस्तों अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो अगस्त में जो ड्यू डेट फॉल हो रही है वो हो रही है जुलाई 2020 की जीएसटीआर 3B की डेट, जो कि है 20 अगस्त 2020। मतलब जून के बाद अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर था पिछले साल, तो आपके लिए अब जीएसटीआर 3B में कोई एक्सटेंशन नहीं है। जो नॉर्मल टाइम पीरियड आपका चल रहा था वही टाइम पीरियड है। हाँ, एक नोटिफिकेशन जरूर आया था 57 नंबर का, उसमें यह बोला गया था कि अगर आपकी रिटर्न नील की है, अगर कोई टैक्स पेबल नहीं है तो 30 सितंबर तक भर सकते हो, बट उस केस में भी 500 रुपये तक की पेनल्टी तो आपके ऊपर थी। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा, चाहे आपकी नील हो या आपकी नील नहीं हो, पहले तो मैं यही दुआ करूँगा कि आपकी नील नहीं हो। अगर आपकी नील है या नहीं है तो आपको 20 अगस्त तक भर देनी है। ये बात है जिनका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ से ज़्यादा का था। अब बात करते हैं जिनका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ तक था, स्टेट 1 और स्टेट ग्रुप 2 के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए कोई भी डेट जो है अगस्त 20 में फॉल नहीं हो रही है। अप्रैल मई जून जुलाई, जून, अब मई जून जुलाई, इन तीनों महीनों में से किसी भी महीने की जो डेट है जीएसटीआर 3B की, वो आपके लिए फॉल नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ जो आपके लिए फॉल हो रही थी सितंबर से पहले, वो हो रही थी आपकी फेब, मार्च और अप्रैल, जो कि 30 जून और जुलाई में फॉल हो रही थी, जो कि ऑलरेडी ड्यू डेट जा चुकी है, इसलिए इनकी हम बात नहीं करेंगे। तो अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ तक है तो आपके केस में कोई भी डेट अगस्त 20 तक नहीं आ रही है। तो अगस्त में किसके लिए ड्यू डेट आ रही है 3B के केस में? वो ड्यू डेट आ रही है केवल और केवल जुलाई 20 की ड्यू डेट, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। बाकी किसी के लिए भी कोई डेट नहीं आ रही है, या तो वो डेट जुलाई तक एक्सपायर हो चुकी है, वो आप हमारे जून और जुलाई वाले वीडियो में देख सकते हो, ऊपर आई बटन लिंक में हमने जो कंप्लायंस कैलेंडर शेयर किया था उसमें है, बट अभी फिलहाल कोई डेट नहीं है। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 के बारे में। मंथली जो जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं वो मई तक की डेट हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। मई तक की जो डेट थी हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 28 जुलाई को फॉल हो रही थी। हम बात कर रहे हैं कि अगस्त में कौन सी फॉल हो रही है। तो जून 2020 की जो रिटर्न है उसका ओरिजिनल ड्यू डेट तो थी 11 जुलाई 2020, बट अब उसकी एक्सटेंडेड डेट है, वो है 5 अगस्त 2020। तो अगर आप जीएसटीआर 1 रेगुलरली मंथली भरने जा रहे हो तो जो अगस्त में डेट फॉल हो रही है वो हो रही है जून 2020 की, जो कि 5 अगस्त 2020 है, और इवन जुलाई 2020 की भी अगस्त में ही फॉल हो रही है, जो कि 11 अगस्त 2020 है। मतलब जुलाई और जुलाई के बाद से कोई भी एक्सटेंशन नहीं है जीएसटीआर 1 के केस में। जो भी आपका नॉर्मल पीरियड चल रहा था पहले से 11 दिन वाला, वही है। बस जून की जो डेट थी 11 जुलाई, वो एक्सटेंडेड होकर 5 अगस्त 2020 तक है। दोस्तों अब ध्यान रखना है, ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कंडीशनल डेट्स दी गई हैं, अगर आप 5 अगस्त तक ये रिटर्न भर देते हो, 5 अगस्त तक आप भर देते हो, तो कोई भी पेनल्टी, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। बट अगर आप 5 अगस्त से डिले करते हो, ले सपोज आप 6 अगस्त को भरते हो, तो आपके ऊपर दोस्तों 11 जुलाई के बाद से लेकर 6 अगस्त तक लेट फीस लगने वाली है। वो लेट फीस शायद हो सकता है जब आप रिटर्न फाइल करो उस टाइम ऐड नहीं हो, पर जब भी आपका असेसमेंट होगा डेफिनेटली आपके पास नोटिस आने वाला है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 5 अगस्त तक अपनी रिटर्न भर दीजिए किसी भी हालत में। और जुलाई की रिटर्न का ध्यान रखना, जीएसटीआर 1 अगर आप फाइल कर रहे हो तो जुलाई और जुलाई ऑनवर्ड्स वही डेट है जो पहले से चलती हुई आ रही थी। अब बात करते हैं क्वार्टरली वालों की। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के फोर्थ क्वार्टर की डेट ऑलरेडी जा चुकी है, जो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो डेट फॉल हो रही है 3 अगस्त को, जी हाँ, कल रक्षाबंधन के दिन ही आपकी डेट फॉल हो रही है। वो फॉल हो रही है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के क्वार्टर फर्स्ट की, अप्रैल टू जून 2020 की फर्स्ट जो क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, उसकी डेट जो फॉल हो रही है वो 3 अगस्त 2020 को हो रही है। अगेन इसमें भी जो भी अपन ने ऊपर कंडीशन डिस्कस करी थी कि लेट फीस कहाँ से लगेगी, ओरिजिनल ड्यू डेट से ही लगने वाली है। अगर आप 3 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए। तो कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए CMP 08 की कोई भी डेट अगस्त में फॉल नहीं हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की लास्ट क्वार्टर की। और
फाइनेंशियल ईयर 20-21 के फर्स्ट क्वार्टर की जो डेट फॉल हो रही थी वो ऑलरेडी हम हमारे वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। अब अगर बात करें कि कॉम्पोजिशन डीलर के लिए कौन सी रिटर्न की डेट फॉल हो रही है अगस्त में, तो वो डेट फॉल हो रही है GSTR 4 की, जो कि आपको एनुअल रिटर्न है, जो आपको 31 अगस्त 2020 तक भर देनी है। अगर आपको देखना है GSTR 1 फाइल कैसे होती है, क्या क्या उसमें डिटेल जाती है, लाइव डेमो देखना है, तो उसका वीडियो हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन सी GST रिटर्न हो सकती है। तो दोस्तों GSTR 3 भी जो जुलाई 17 से लेकर जनवरी 2020 तक का सबको दिया गया था टाइम पीरियड, कि अगर आप अभी भी भर सकते हो, अगर आपकी नील की है तो आपसे कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी, तो वो डेट आपकी 30 सितंबर 2020 तक है अभी। अब बात करते हैं GSTR 5। तो GSTR 5 होती है नॉन रेजिडेंट के केस में, तो मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2020 की डेट 31 अगस्त। GSTR 6 जो कि ISD की बात करती है, मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2020 की डेट 31 अगस्त। GSTR 7 जो TDS डायरेक्टर की बात करती है, मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2020 31 अगस्त। फिर GSTR 8 जो TCS की बात करती है, मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक, इसकी भी डेट 31 अगस्त तक है। तो GSTR 5, 6, 7, 8 मार्च से लेके जुलाई तक जो ड्यू डेट है वो है 31 अगस्त 2020। ठीक है। अब बात करें दोस्तों ITC 04 की, जो जॉब वर्क की बात करती थी, तो जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून फाइनेंशियल ईयर 19-20 का लास्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20-21 उसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। अब बात करते हैं उसके बाद दोस्तों जो 36(4) वाला जो प्रोविजो था, जो 10% इनपुट की बात करता था, वो भी अब अगस्त में ख़त्म होने वाला है। जब आप नेक्स्ट अपनी रिटर्न भरने जाओगे, इसमें था कि फरवरी 20 से लेकर सितंबर 2020 तक आपको नहीं देखना है। जब आप सितंबर 2020 की रिटर्न भरने जाओगे तब आपको अब वो रूल नहीं लगेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका 2A में इनपुट पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, अदरवाइज आप 10% से एक्स्ट्रा इनपुट नहीं ले पाओगे। जी हाँ दोस्तों, LUT की डेट ऑलरेडी एक्सटेंड होकर 30 जून थी, जो अब जा चुकी है, बट अगर अभी तक आपने एक्सपोर्ट नहीं किया या चीज़ों को सप्लाई नहीं किया, बट आप अगर आप करने जा रहे हो तो आप उससे पहले LUT फाइल कर सकते हो। अब बात करते हैं ई वे बिल की। तो ई वे बिल की बात इसलिए की जा रही है दोस्तों, क्योंकि कोविड की वजह से ई वे बिल के टाइम पीरियड में भी एक्सटेंशन किया गया था। तो अगर आपने ई वे बिल 24 मार्च 2020 या उससे पहले बनाया था और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी 20 मार्च के बाद, अगर उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी लेकिन बनाया हुआ कब था, वो 24 मार्च या उससे पहले, तो उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 कर दिया है। तो अभी भी आप उस यूए बिल को यूज़ करके आपका गुड्स डिलीवर कर सकते हो। जी हाँ, अभी भी आप गुड्स डिलीवर कर सकते हो। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जनरेट किया था 24 मार्च पहले और वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है ऑन और आफ्टर 20 मार्च। आपको इसमें डाउट नहीं लाना है किसी भी तरीके का। भाई आपने अगर मान लो कि 21 मार्च 2020 को कोई यूए बिल बनाया, ठीक है, अब उसकी वैलिडिटी जो एक्सपायर हो रही है वो हो रही है लेट सपोज 23 मार्च को, तो उस केस में भी आपके लिए एक्सटेंड होके हो गई वो 31 अगस्त 2020। तो ये थी GST से इंपॉर्टेंट जो कंडीशनल डेट्स थी, ड्यू डेट्स तो मैं नहीं कहूँगा बट एक्सटेंडेड डेट्स थी, वो आपके हमने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर अभी भी आपको कोई किसी तरीके का डाउट है तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर पीरियड का, कोई भी पर्टिकुलर केस का, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में अभी हमने देखा था कि काफ़ी सारी डेट्स फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट हो गई आपकी, TDS की रिटर्न की फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20-21 की डेट्स, वो सब काफ़ी आगे तक एक्सटेंड हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR की डेट भी आगे एक्सटेंड होकर 30 नवंबर हो गई थी। ये सारा आपको चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अगस्त में अब फॉल हो रही है डेट्स उसके बारे में। तो अगर आपका जुलाई का TDS है वो आपको 7 अगस्त तक जमा कराना है। TDS सर्टिफिकेट जो इशू करने हैं फॉर्म 16 नए फाइनेंशियल ईयर 19-20 के, वो TDS और TCS सर्टिफिकेट जो भी हैं आपके, वो सारे के सारे आपको 15 अगस्त तक इशू करने हैं। जी हाँ, TDS सर्टिफिकेट हुआ, TCS सर्टिफिकेट हुआ, वो सारे आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 के और मार्च क्वार्टर के जो हैं सर्टिफिकेट्स आपको 15 अगस्त तक इशू करने हैं। इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा डिस्कशन, PF और ESI जो जुलाई 2020 का आपको डिपॉजिट कराना है वो 15 अगस्त 2020 तक आपको PF और ESI भी जमा कराना है। ये थी दोस्तों इनकम टैक्स रिलेटेड जानकारी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो मैं आपको एक समरी शॉर्ट ऑफ में बता दूं, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ITR भरनी है, बिलेटेड या रिवाइज करनी है, तो आपके लिए टाइम पीरियड 30 सितंबर हो चुका है। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR भरनी है तो आपके लिए टाइम पीरियड 30 नवंबर है। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 के फर्स्ट क्वार्टर की TDS रिटर्न भरनी है तो उसके लिए टाइम पीरियड 31 मार्च 2021 है। बट ध्यान रखिएगा
टीडीएस जमा कराने की जो डेट्स है अब वो नॉर्मल नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख की है, उसमें अब किसी भी तरीके का कोई एक्सटेंशन नहीं है दोस्तों, अदरवाइज आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे आरओसी और एलएलपी की। तो दोस्तों आरओसी और एलएलपी के केस में अभी अगस्त मंथ में किसी भी तरीके की कोई भी ड्यू डेट फॉल नहीं हो रही है, इसलिए इस वीडियो में कुछ भी चीज़ उससे रिगार्डिंग हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई अपडेट, किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।